आगे मतगणना होनी है, तो प्रशासन की क्या तैयारी है और क्या? देखिए, कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। इससे पहले स्ट्रांग रूम जो होता है वो 6:30 बजे से खोला जाएगा और जो समस्त तैयारियां हैं वो सब 6:30 से और 8 बजे तक कर ली जाएंगी। 8 बजे ठीक हमारी मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। मुरादाबाद विधानसभा की ईवीएम की मतगणना 8:30 बजे से प्रारंभ होगी और कुदरकी और बेलारी के विधानसभा ईवीएम की गणना 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। सभी तरह के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। निर्देशित किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोई जुलूस नहीं निकालेगा, वहाँ पर आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि दूर दूर तक भी कोई भीड़ ना रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने। कितने राउंड होंगे सर? कोई विधानसभा ऐसी है? हाँ, 30 राउंड, एवरेज 30 राउंड हैं, 29 से 30 राउंड हैं। 30 राउंड, पहले एक विधानसभा में 37 राउंड थे, तो वहाँ पर टेबल बढ़ाई गई है। वहाँ पर पहले 14 टेबल थी, अब वहाँ पर 17 हो गई हैं। इसी प्रकार कुंदरकी में 32 राउंड थे, तो उसमें एक टेबल बढ़ा के हमने उसको भी 30 के अंदर किया है। सर, हर कोई व्यक्ति रिजल्ट जानने के लिए काफ़ी उत्साहित रहता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था जो जनता को रिजल्ट पता? हाँ, जानकारी मिलती रहेगी। अब तो सब ऑनलाइन सब चीज़ें पता लगती रहती हैं। मीडिया सेंटर हमने बनाया हुआ है, वहाँ पर सूचनाएं जाती रहेंगी। जो भी राउंड वार जो मतगणना होगी तो उसकी सूचना बिल्डिंग के अंदर भी दे दी जाएगी और मीडिया सेंटर को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से सूचनाएं आगे भी प्रसारित कर दी जाएंगी। सर, आज पंचायत में ट्रेनिंग भी हुई थी और आपने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया, क्या रहा सर? देखिए, मतगणना की ट्रेनिंग दूसरी ट्रेनिंग थी, कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है। केवल ईवीएम को खोलना और रिज़ल्ट दिखाना बस नहीं उसमें ट्रेनिंग में है। तो दोबारा ट्रेनिंग हमारी कर ली गई है और मतगणना सेंटर पर कल चूँकि लगातार गर्मी का प्रकोप है, तो हमारा प्रयास है कि कल इस तरह का रहे कि उतना लोगों को गर्मी फेस ना करना पड़े। कूलर लगाए गए हैं, मिस्ट फैन लगाए गए हैं और ORS घोल वगैरह भी प्रत्येक उसमें उपलब्ध रहेगा। ये जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ORS घोल दिया जाएगा। पानी की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े निष्पक्ष तरीके से मतगणना की कराई है। देखिए, आप सभी को जानकारी है, कल जो मतगणना की कार्रवाई है पूरे देश में होगी और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके लिए हमारी 6 बजे से ड्यूटियों का डिप्लॉयमेंट कर दिया जा रहा है और जो हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो 3 लेयर्स में वहाँ पे लगेगी। एक वहाँ पे इनर कॉर्डन होगा और उसके अंदर एक आइसोलेशन कॉर्डन होगा और उसके बाद में फिर काउंटिंग प्लेस है। इसके अलावा फिर एक आउटर कॉर्डन होगा और आउटर कॉर्डन के बाहर में भी जो बाहरी जो एरिया है वहाँ पे भी हमारी ड्यूटियाँ लगेंगी। तो इस तरीके से 3 लेयर तो इनर आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की है। इसके अलावा भी हमारा जो पूरा एरिया है वहाँ को हम कॉर्डन करके वहाँ पर ड्यूटियाँ हम लगाएंगे और इस पूरी कार्रवाई में करीब 9 क्षेत्राधिकारियों को डिप्लॉय किया जा रहा है। 15 इंस्पेक्टर है, उनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। करीब 28 इसके अलावा इंस्पेक्टर्स की ड्यूटियाँ वहाँ पर लगाई जा रही है। 100 मतलब करीब 200 के आसपास में सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर और जो मेल सब इंस्पेक्टर उनकी ड्यूटियों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और टोटल मिला के करीब 1250 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा ITBP की 2 कंपनियां हैं और PSC की 1 कंपनी और 2 प्लाटून है, उसका वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 शिफ्ट में ड्यूटियाँ लगाई है। एक जो शिफ्ट है वो सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगी और दूसरी जो शिफ्ट है वो 2 बजे से लेके और रात्रि 11 बजे तक रहेगी और यदि आवश्यकता पड़ती है तो तीसरी शिफ्ट है वो 10 बजे से लेके और फिर अंतिम जब तक मतगणना की जो कार्रवाई समाप्त नहीं होती तब तक यह रहेगी। और हम सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि पूर्णतः शांतिपूर्वक माहौल में पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता को बनाए हुए मतगणना की जो ड्यूटियाँ हैं वो हमारी जो उसको अंजाम दिया जाएगा और मतगणना है उसको पूर्णतः शांतिपूर्वक उसको संपन्न कराया जाएगा। सर, मीटिंग भी गई थी आज, क्या पुलिस लाइन में मीटिंग भी की गई थी पुलिस के? आज यहाँ पे सभी हमारे जो अधिकारी और सभी कर्मचारी हैं उनको जो ड्यूटी के बारे में ब्रीफ किया गया है और किस तरीके से, चूँकि आप सभी को जानकारी है कि अभी बहुत जो टेम्परेचर भी बहुत बढ़ा हुआ है, हीट वेव जो आई हुई है, तो उससे बचने के भी लिए लोगों को बताया गया है कि आप लोग किस तरीके से अपना बचाव रखेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी की व्यवस्था रखनी है। इसके अलावा जो खाना है वो जो भी इस तरह का कोई खाना ना खाए जिससे कि फूड पॉइजनिंग और उनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, डायरिया ऐसी दिक्कतें हो।
और साथ ही साथ जो ड्यूटी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उन सब चीज़ों के बारे में, किस तरीके से ड्यूटियाँ करनी है, चेकिंग फ्रेस्किंग किस तरीके से करनी है, जो एजेंट्स जो लोग आएंगे उनको किस तरीके से एंटर कराना है, उनको किस तरीके से वहाँ पे जो मतगणना कक्ष के अंदर ड्यूटी करनी है, इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी।